स्टेटस रिपोर्ट है, उसमें एक बात और कही गई कि मस्जिद कमेटी ने गलत फोटोग्राफ पेश कर कोर्ट को गुमराह करने की बात कही। और इसके क्या आगे अब जो पूरा मामला चल रहा था, जो सर्वे हुआ था, उस पे क्या अब नया इफेक्ट पड़ेगा? मैं सीधे पीयूष पांडे जी के पास चलता हूं। पीयूष जी, तो पहले तो एक जो ये रिपोर्ट में कहा गया कि गलत तथ्य पेश किए गए, क्योंकि ये सरकार की तरफ से कहा गया, और इसके अब आगे क्या क्या आप परिणाम देख रहे हैं? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बिल्कुल, देखिए जो स्टेटस रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर दो अहम बातें हैं। पहला ये है कि जो कुआं है वो पार्ट नहीं है मस्जिद का, और चूंकि दावा किया गया था मस्जिद समिति की ओर से कि कुआं मस्जिद का पार्ट है और इसका उपयोग अब सार्वजनिक तौर पर अगर कोई करता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूपी सरकार इसमें बदलाव करना चाहती है, इसलिए रोक लगा दी जाए। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय रोक लगा दी थी और अगली सुनवाई तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश यूपी सरकार को दिया गया था। चूंकि यूपी सरकार ये दावा कर रही है कि गलत तथ्य पेश किए गए हैं, तो ऐसे में मस्जिद समिति पर ये जो दावा था ये उल्टा पड़ सकता है। मस्जिद समिति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट उल्टा केस चला सकती है कि आप हमें गलत जानकारी दे रहे हैं और झूठा मामला बना करके हमारे सामने एक प्रोपोगंडा तैयार कर रहे हैं, और ये सही नहीं है। ऐसी स्थिति में जो मुख्य मामला है, चूंकि स्पेशल लीव पिटीशन पेंडिंग है जिसमें सर्वेक्षण को लेकर के और बाकी अन्य जो दावे थे जो निचली अदालत में किए गए थे उनके खिलाफ यहाँ मामला लंबित है, वो अलग इशू है। ये एक दावा उसी के साथ में ऐड किया गया था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। अब चूंकि इस मामले पर कल सुनवाई है, देखना यह है कि यूपी सरकार की ओर से जो स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई है उस स्टेटस रिपोर्ट के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट में दो अहम बातें कही गई हैं। पहला कि मस्जिद समिति जिस कुएं पर दावा कर रही है वो सार्वजनिक जगह पर स्थित है, खुद मस्जिद भी सार्वजनिक जगह पर स्थित है। चूंकि मैं आपको ये बता दूं कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट है, उसके तहत एएसआई जो है वो रखरखाव करता है इस मस्जिद का। और अभी हाल ही में 2 दिन पहले मस्जिद समिति ने खुद एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के मद्देनजर ध्यान रखते हुए, चूंकि केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसने एएसआई में एप्लीकेशन की है कि रमजान के पाक महीने के मद्देनजर जो मस्जिद है उसमें साफ सफाई और उसका रंग रोगन इत्यादि करा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट है कि जो मस्जिद है वो सार्वजनिक जगह पर स्थित है। चूंकि जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट है वो दो तरह के प्रबंधन देता है एएसआई को। एएसआई या तो खुद प्रबंधन करे, और अगर प्रबंधन कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा पार्ट जो आर्टिकल 25 है उसके तहत उन लोगों को दे दे जो उस पूजा स्थल से संबंधित हैं। अन्यथा एएसआई ये भी कर सकता है कि पूरा पार्ट उनको दे दे, सिर्फ रख रखाव रखे, और जो उसका मैनेजमेंट है वो भी पूजा जो संबंधित करते हैं या जो इबादत करते हैं उनके पास रहे। तो ये दो स्थितियां हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तो साफ है कि वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत आता है, और इस स्थिति में एएसआई के पास उसका रख रखाव है, और एएसआई के पास रख रखाव होने के मद्देनजर ही मस्जिद समिति ने वो आवेदन एएसआई के पास किया है। अब दूसरा पहलू ये है कि कुएं पर जो दावा था उस पर यूपी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सार्वजनिक है, और वो चूंकि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत भी नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में उस पर दावा सीधे तौर पर गलत साबित होता है अगर यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट में कही गई बात सही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जी कहिए। ठीक है पीयूष जी, इसमें एक जल्दी से आप ये वाला भी एक मैटर साफ कर दीजिए कि कहा जा रहा है 78 से पहले वहां पूजा पाठ हो रही थी, जब 78 के दंगे हुए हैं उसके बाद वहां पे पूजा पाठ बंद की गई और इस कुएं को आधा पाटा गया, फिर आधी तरफ वो अस्थायी पुलिस चौकी बन गई थी। तो अब सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, उसने वहां मतलब जिला प्रशासन ने, क्योंकि 2012 में इसको बंद किया गया था, शायद पूजा पाठ वहां पे रुकवा दी गई थी, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या
अब वहां पर फिर से मतलब पूजा करने की इजाजत दी गई है हिंदू पक्ष को, कुएं के पास वाले इलाके में जहां पर सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, देखिए यूपी सरकार ने वहां पर पूजा की इजाजत दे दी थी और कुएं के पास पूजा की जानी थी। यही वजह थी कि मस्जिद समिति तत्काल जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। और जो मस्जिद समिति का दावा है कि ये पार्ट है मस्जिद का, तो ऐसी स्थिति में दो फैक्ट हैं जिन पर गौर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि क्या ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत आता है कुआं, क्या कभी ये पार्ट रहा है या किसी अन्य तरीके से, यानी कि अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी था तो वो किस प्राइवेट प्रॉपर्टी में था, किसी मुस्लिम व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी में था जो कभी मस्जिद से एसोसिएटेड था। तो ये दूसरा सवाल जो आपका है कि पहले यहाँ पर पूजा हुआ करती थी, तो देखिए ये दावे हैं, एक हिंदू पक्ष का दावा है, दूसरा मैम मुस्लिम इसीलिए पक्ष का दावा दावा कहा है। मैंने। और ये दोनों दावे चूंकि जी जी तो बिल्कुल, जो आपने इस बिल्कुल उचित स्टेटस कहा और रिपोर्ट बिल्कुल से सही पहलू है ये। इस स्टेटस रिपोर्ट से पीयूष जी एक बात तय है कि अब मतलब आप लीगल का बताते हैं, सियासी तूफान भी खड़ा होना शुरू हो गया है। सरकार पर कुछ आरोप लग रहे हैं, विपक्ष कुछ कह रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो कोर्ट में आपने सारी स्थिति बताई है, तो जो सर्वे हुआ था उसमें यह था कि जो दूसरा मस्जिद पक्ष था कह रहा था 1991 वर्शिप एक्ट के बाद इसमें नहीं कर सकते, लेकिन जब एएसआई वाला आप जो एंगल बता रहे हैं तो फिर उनका दावा और अलग चला जाएगा। देखिए मस्जिद समिति का जो दावा है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जहां तक मेरी कानूनी समझ है कि ये मस्जिद 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आती, चूंकि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट यहाँ पर एक्ट लागू होता है। और एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट में ये साफ लिखा हुआ है कि जो भी पूजा स्थल, इबादत गाह या अन्य कोई पूजा जो जिस भी तरीके से कोई व्यक्ति करता है या कोई समुदाय करता है, उसकी अगर इमारत है वहां पर और वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत आती है, तो वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे से बाहर हो जाएगी। और दोनों ही एक्ट में इसका जिक्र भी किया गया है, ये बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। ठीक। क्योंकि मसला ये है कि मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि ऐसी स्थितियां उपजाई जा रही हैं पूरे देश भर में, तमाम ऐसे आवेदन दाखिल किए जा रहे हैं और इन सर्वे की वजह से देश का माहौल बिगड़ सकता है। यही वजह थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इस मामले में तत्काल रोक लगाते हुए निचली अदालतों को यह कह दिया कि आप पिटिशंस को रजिस्टर नहीं करेंगे, कोई फर्दर ऑर्डर नहीं करेंगे और सर्वे कराने का भी आदेश नहीं दे देंगे। नहीं। तो अभी ये स्थितियां हैं और अब सुप्रीम कोर्ट चूंकि कल आवेदन पर सुनवाई करेगा, देखना ये होगा कि जो आवेदन संलग्न है एसएलपी के साथ में, तो उस एसएलपी और आवेदन के बीच में कितना सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है ये देखना होगा, क्योंकि वो मसला बिल्कुल अलग हो जाता है। ये सिर्फ कुएं का दावा है और कुएं के दावे के साथ में यूपी सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में एक बात जरूर कह दी है जो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है सीधे तौर पर मुस्लिम पक्ष को, मस्जिद समिति को। मस्जिद समिति के मामले में सीधे तौर पर यूपी सरकार ने कहा है कि ये सार्वजनिक लैंड पर बना हुआ है। जी जी ठीक ठीक है पीयूष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जाना भी था इसलिए मैंने पहली बार आपसे पूरी चीज़ समझ ली है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी, पल्लवी सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जुड़ेंगे। मौलाना साहब आपके पास आते हैं, आज का केस सुनने के बाद और यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मेरा मानना ये है कि सरकारों के ये काम नहीं है जो सरकारें कर रही हैं। ये सरकारों के काम नहीं है। सरकारों के काम है लोगों को सुख सुविधा देना, एजुकेशन देना, स्वास्थ्य देना, सेहत देना, ये सारे काम सरकारों के हैं। अब सरकार अगर इसमें उलझेगी तो फिर ये काम कब करेगी? दूसरी बात ये है, कोर्ट जो है हमारी, पता नहीं ऐसी कौन सी जल्दी है तमाम जजों को कि भाई जैसे ही कोई आदमी मस्जिद के नाम पर कोई एप्लीकेशन लेकर आता है तुरंत उसको जो है सुनवाई कर दी जाती है, तुरंत उस पर फैसले हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है देश में, समझ में नहीं आ रहा है।
तीसरी बात ये है कि आपको भी पता है, और जो अभी जिनको मैं सुन रहा था, शायद वकील हैं ये, नहीं, हमारे संवाददाता हैं और अच्छा, संवाददाता लीगल हैं आप। बीट कवर करते हैं। जी जी, सॉरी। तो कितने केसेस हमारे, करोड़ों की तादाद में केसेस हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।